इंडियन आर्मी ने खड़ी कर दी है टेक्नोलॉजी से लैस 1 लाख सोल्जर्स की ऐसी सेना जो दुश्मन के बॉर्डर में घुसे बिना ही उसे तहस नहस कर देगी, जिसका नाम है भैरव बटालियन और रुद्र ब्रिगेड। ऐसा इंडियन आर्मी में पहले कभी भी नहीं हुआ। जरा सोच के देखो, उरी या बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर अगर आज होता तो ये ऑपरेशंस केवल कुछ ही पलों में निपट जाते, क्योंकि भैरव बटालियन और रुद्र ब्रिगेड ने घंटों के ऑपरेशंस को मिनटों में बदल दिया है, और वो भी जीरो कैजुअलिटीज के साथ। तो आज का लेक्चर भैरव बटालियन और रुद्र ब्रिगेड को ही डेडिकेटेड है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी साथी सखा प्यारे भाई बंधु एस्पिरेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले रुद्र ब्रिगेड क्या है। रुद्र, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, यानी कि शिव जी। शिव जी तो तांडव करते हैं, शिव जी जिनकी तीसरी आंख अगर खुल जाए तो डिस्ट्रक्शन, तबाही ही तबाही होती है। ये वही रुद्र ब्रिगेड है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रुद्र ब्रिगेड। यानी जहां पे रुद्र ब्रिगेड के कदम पड़ जाएंगे वो एरिया दुश्मन का तहस नहस तबाह हो जाएगा। तो ऐसा क्या खास बात है इसमें, चलिए देखते हैं। रुद्र ब्रिगेड एक नया इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फॉर्मेशन है। एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा। क्या है ये? इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फॉर्मेशन है इंडियन आर्मी का। कॉम्बैट फॉर्मेशन का मतलब लड़ाई के लिए तैयार किया गया है, यानी कि युद्ध के लिए तैयार किया गया है। और इंटीग्रेटेड का मतलब जरा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे क्या होता है, कुछ सैनिकों को मिला करके, ध्यान सुनिएगा, कुछ सोल्जर्स को मिला करके, कुछ सोल्जर्स को मिला करके, नॉट कुछ सोल्जर्स, यू समझ लीजिए 800 से 1000 सोल्जर्स ले लीजिए, ठीक है, मैं 1000 ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। तकरीबन 800 से 1000 सोल्जर्स को मिला करके क्या बनता है? बटालियन बनती है, ठीक है, याद रख लेना क्या बनता है? बटालियन बनती है। और कुछ बटालियन को मिला करके क्या बनता है? ब्रिगेड बनता है। कुछ बटालियन को मिला करके क्या बनता है? ब्रिगेड बनता है, याद रखना। इसके नीचे जैसे मान लीजिए कि ऐसे 6-7 ऐसे या 8-9 ऐसे कितने भी हो सकते, कुछ फिक्स नहीं है कि 4 हो 5 हो, नहीं, ठीक है, 7-8 भी बटालियन हो सकती है। क्या बनता है? एक ब्रिगेड बनता है, याद रख लेना, ब्रिगेड। तो रुद्र क्या है? एक ब्रिगेड है, ठीक है। अब देखिए, जो ये बटालियन होती है ना, उसमें 1000-1200 तक सोल्जर्स होते हैं, और वो सोल्जर्स एक ही तरीके के काम करते हैं, एक ही तरीके के। जैसे बटालियन होती है ना, वो एक ही तरीके की होती है। ध्यान से समझिएगा बटालियन कितने टाइप की होती है। एक बटालियन आप देखोगे इन्फेंट्री, एक बटालियन आप देखोगे इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना, जो हाथ में बंदूक लेके जमीन पर टू 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 लड़ाई करती है ना। उसके बाद आप देखोगे मैक इन्फेंट्री, ठीक है, या फिर मैक बटालियन देखोगे, ठीक है, मैक बटालियन देखोगे। मैक का मतलब क्या होता है? मैकेनाइज्ड मशीन, जो गाड़ियों पे चलने वाली। मैक बटालियन देखोगे, मैक बटालियन देखोगे, क्लियर पॉइंट यहां पे, मैक बटालियन। उसके बाद आप देखोगे यहां पे आर्मर्ड देखोगे, आर्मर्ड देखोगे, ठीक है, आर्मर्ड देखोगे, जो बड़े बड़े हथियार चलाते हैं। यानी कि ये बटालियन जो है ना, अलग अलग प्रकार के बटालियन होते हैं। बटालियन कई प्रकार के होते हैं, आगे मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कितने प्रकार के बटालियन होते हैं। तो याद रखना, ये जो बटालियन है ना, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। और भारत में बहुत बटालियन है, बहुत ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता क्योंकि हर साल बढ़ भी जाते हैं, है ना, तो एग्जैक्ट नंबर फिक्स नहीं है, बहुत सारे बटालियन है। लेकिन एक ब्रिगेड में अभी तक क्या होता था कि एक ही तरीके की बटालियन होती थी। जैसे कि मान लो ये बटालियन भी इन्फेंट्री है, ये बटालियन भी इन्फेंट्री है, ये बटालियन भी इन्फेंट्री है, ये बटालियन भी इन्फेंट्री, ये बटालियन भी इन्फेंट्री, मतलब 7-8 बटालियनों का मिला के एक ब्रिगेड बनता था। लेकिन वो सभी जो इन्फेंट्री ही होते थे। अगर ये आर्मर्ड होंगे तो सभी आर्मर्ड ही होंगे,
समझिए इस बात को। जैसे कि मान लीजिए कि एक जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई मान लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो बीसीसीआई में आईपीएल भी खेलता है, रणजी ट्रॉफी भी खेलता है, ठीक है, कुछ दिलीप ट्रॉफी नाम का भी कुछ ऐसा आता है, वनडे भी खेलता है ना। तो ये सब है तो क्रिकेट से ही ना, है तो क्रिकेट से ही ना। तो वैसे ही ये बटालियन एक ही खेल खेलेगा, जैसे क्रिकेट वाली बात है। यानी ये सारी सारी पैदल सेना है, और हर एक टीमें जो है ना 1000-1200 सोल्जर्स की हैं, सभी को मिला के एक ब्रिगेड बनता है, सभी को मिला के एक ब्रिगेड बनता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। इसी तरीके से एक और ब्रिगेड है, मान लीजिए इसी तरीके से एक और ब्रिगेड बनाई गई है, वो किसकी है? मैक बटालियन की है। वो बहुत सारे इसमें बटालियन, वो मैक बटालियन है इसमें बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद आर्मर्ड वाली भी हो जाएगी, आपको देखना एक आर्मर वाली भी हो जाएगी। ये अलग अलग तरीके की बटालियन आपको फौज में दिखाई देगी, याद रखना। ये फौज में अलग अलग बटालियन दिखाई देगी। बटालियन को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, ठीक है, उनका था एडीए, एयर डिफेंस बोलते थे, एडी बोलते हैं, लाइट एडी रेजिमेंट। मेरे पिताजी थे 109 लाइट एडी रेजिमेंट में, ठीक है। 109 नंबर होता है, जैसे ये होगा ना एक बटालियन, तो इनका भी एक नंबर होगा, ठीक है। 242 109 ये बटालियन के नंबर्स होते हैं, याद रखना। क्लियर पॉइंट? हर एक बटालियन का नंबर होगा, क्योंकि है तो सभी को ये थोड़ी बोल सकते इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री है, नहीं, नंबर होगा। इन्फेंट्री 109, इन्फेंट्री 204, इन्फेंट्री 242, ऐसे इनके नंबर्स होते हैं, याद रखना। तो अब एक ही तरीके के इन्फेंट्री आएगी, एक ही तरीके के आर्मर्ड आएंगे, एक ही तरीके के मैक आएंगे, एक ही तरीके की ईएमई आएगी, अलग अलग। तो जब जंग होती थी तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे भाई, सब। आप देखना जब पैदल सेना चलती है तो उसके पीछे टैंक भी चलते हैं, आप देखना टैंक भी चलते हैं, यानी कि मैक वाले भी चलेंगे, यानी मैकेनाइज्ड बटालियन भी चलेगी, है ना। वो यानी कि हर एक एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, लेकिन सपोर्ट आते आते समय लग जाता था। आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में, वो सपोर्ट आते आते बहुत समय लग जाता है। और कई बार आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि सर यहाँ पे हम चेक पोस्ट संभाले हुए हैं, भारतीय सेना बहुत कम है, दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा है, हमें बैकअप की जरूरत है, हमें ये की जरूरत है, वो की जरूरत है। बोले ठीक है, हम 3 घंटे में पहुंचेंगे, 6 घंटे में पहुंचेंगे। वो 8-8 घंटे में पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास आने में समय भी तो लगेगा ना। और ये ज्यादा दिक्कत तब दे जाता था जब आप लोग पहाड़ों में लड़ाई कर रहे हो, पहाड़ों में युद्ध लड़ रहे हो, तब भाई बैकअप मांगोगे, बैकअप आएगा, तब तक तो भैया दुश्मन अपना काम करके निकल जाएगा। समझिए इस बात को। रुद्र ब्रिगेड ने क्या किया है? इस रुद्र ब्रिगेड में क्या होगा? इस ब्रिगेड में, जैसे रुद्र ब्रिगेड है ना, जैसे मान लिया रुद्र ब्रिगेड है, इस ब्रिगेड में यहां पर जो एक यूनिट होगी वो आर्मर्ड होगी, एक यूनिट जो होगी वो इन्फेंट्री होगी, एक यूनिट जो होगी एमी होगी, एक यूनिट जो होगी, मतलब ये हर तरीके का एक एक बटालियन रुद्र ब्रिगेड में आएगा। यानी कि टैंक भी साथ चल रहे हैं, पैदल सेना भी साथ चल रहे हैं, ईएमए वाले भी साथ चल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स वाले भी साथ चल रहे हैं, एयर डिफेंस वाले भी साथ चल रहे हैं। अब बुलाने की जरूरत है, दुश्मन है, एयर डिफेंस मारो इसको, तोप के गोले मारो इसको, पैदल सेना डू 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 एकदम बना दो, तहस नहस कर दो, ये वाली कहानी हो जाएगी। कितना फास्ट डिसीजन होगा, आप सोचो कितना फास्ट डिसीजन होगा। कोई वायरलेस पे बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई बैकअप मंगाने की जरूरत नहीं है, बैकअप साथ में चल रहा है। ये पहली बार ऐसा किया गया है इंडियन आर्मी में, पहली बार ऐसा किया गया है। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि यार आने वाले समय में इंडियन आर्मी का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, बहुत बड़ा है। इसमें देखिए फायदा क्या होने वाला है। ये इन्फेंट्री वाला इन्फेंट्री ही देख रहा है तो उसी में तैयार हो रहा है, उसी की ट्रेनिंग ले रहा है ना। ये मैक वाला उसी की ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब हर कोई अलग अलग बटालियन में तो अलग अलग बटालियन की ट्रेनिंग ले रहा है। अब देखिए एक नया जवान, एक नया नौजवान भर्ती हुआ है, वो लेफ्टिनेंट बन के गया है ना। वो अगर इन्फेंट्री में काम करता था तो सिर्फ इन्फेंट्री की नॉलेज थी उसको, समझिए इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर वो अलग अलग बटालियन में काम कर रहा है तो वो एक ही तरीके का बटालियन आर्मर्ड की ही नॉलेज रख रहा है, एयर डिफेंस की ही नॉलेज रख रहा है, ईएमई की ही नॉलेज रख रहा है, आप समझिए इस बात को, है ना। अब रुद्र ब्रिगेड में जो नया लेफ्टिनेंट जाएगा, जो नया बंदा जाएगा, जो नया जवान जाएगा, वो क्या सबके साथ काम कर रहा है, सबके साथ काम कर रहा है। सोचिए वो सबका एक्सपीरियंस ले रहा है। तो अगर वो जब ब्रिगेडियर वाली रैंक पे जाएगा तो उसको हर किसी की नॉलेज होगी, इन्फेंट्री को कैसे डील करना है, आर्मर्ड को कैसे डील करना है, एक एक बटालियन को कैसे डील करना है, उसको हर चीज की नॉलेज होगी। तो सोचो मैनेजमेंट कितना ऊपर जाएगा। जोश जुनून तो पहली भरा पड़ा है, मैनेजमेंट कितना दूर जाएगा भाई, मैनेजमेंट कितना दूरदर्शी सोच पाएगा, सभी को एक साथ लेके चलने वाला। तो अभी जो नया नौजवान आएगा वो आगे चल के 12 15 20 साल में जब भी ब्रिगेडियर की रैंक तक पहुंचेगा, आप सोचो उसकी मैनेजमेंट स्किल्स कितनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आप समझिए।
ये हर तरीके की सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार होगा। ये है रुद्र ब्रिगेड, ये जिसे मैं कह रहा था। रुद्र का नाम ही है भैया, स्पीड, तेजी से सब एक साथ काम कर रहे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक्शन लो। पावर, डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा रुद्र ब्रिगेड में। ये है रुद्र ब्रिगेड, इंडियन आर्मी की नई ताकत। इसके बारे में सब देखेंगे हम, टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक एक चीज पे बात करेंगे हम, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। रुद्र ब्रिगेड की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वाई वॉज द रुद्र ब्रिगेड नीडेड, क्यों जरूरत पड़ती थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हर एक ब्रिगेड, देखो हर एक ब्रिगेड जो होता था, ईच ब्रिगेड मेनली कंसिस्ट ऑफ वन कॉम्बैट आर्म, एक ही तरीके का उसमें होता था ना, एक ही आर्म होता था। इन्फेंट्री है तो सिर्फ इन्फेंट्री की ब्रिगेड होगी, आर्मर्ड है आर्मर की होगी, ठीक है, मैक है तो मैक की होगी, मैक बटालियन है मैक बटालियन की होगी, तो एक ही तरीके की होती थी, ठीक है। अब जैसे कि सपोर्ट, बैक साइड में सपोर्ट मिलता था, मैंने बताया ना कि सपोर्ट तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहां से मंगाने में सपोर्ट आपको समय लगेगा। टैंक मिलेगी, आर्टिलरी मिलेगी, आर्टिलरी होती है जो गाड़ियों पे चलने वाली, वो होती है ना हैवी मशीनें, गन वगैरह लेके, वो सब, ठीक है। एयर डिफेंस भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आपके डिप्लॉयमेंट के बाद सेना लड़ रही है, उसके बाद पीछे से बैकअप आता था, तो सोचो कितनी देर हो जाती थी, इससे देर हो जाती थी, पूरा हमारा जो रिस्पॉन्स था ना, समय बहुत स्लो हो जाता था, और ये बैटल फील्ड में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती थी, हम इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते थे। अरे उसके आने में ही 4 घंटे लग रहे हैं, तो आप उसमें डिसीजन कैसे ले पाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यहां पे सारी की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया है किसने, रुद्र ब्रिगेड ने। यहां पे देखो कुछ ऐसी ब्रिगेड की एक डेफिनेशन के साथ मैं आपको पूरा पूरा बटालियन समझाऊंगा। देखो जो ब्रिगेड होता है ना, इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री बटालियन है, उसके बाद आप देखना मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, यानी कि मशीन मशीन गन वन लेके चलने वाली, टैंक वाली है जिसको आर्मर्ड एलिमेंट बोलते हैं, उसके बाद आर्टिलरी है, एयर डिफेंस, एयर डिफेंस का मतलब क्या होता है, हवाई हमलों से बचाने वाली एयर डिफेंस कहलाती है। इंजीनियर्स होते हैं जो कि हमारे आर्मी वाले एरिया में ब्रिज बनाते हैं, जो पुल वगैरह बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ये सब होते हैं। उसके बाद ड्रोन, और अभी जो नया टेक्नोलॉजी ड्रोन वाली आ रखी है, तो उसके लिए भी एक अलग से अपन लोगों ने बना कर रखा हुआ बटालियन। उसके बाद आप देखोगे लॉजिस्टिक्स एंड कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट। लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, गाड़ी वाड़ी हो गई, या फिर खाना वाना हो गया, राशन वाशन हो गया, ये सब पहुंचाने वाला है। आप ये सब कुछ देखोगे ना, तो सबका एक अलग 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 बटालियन था। तो एक ब्रिगेड में इन्फेंट्री होगी तो 6-7 इन्फेंट्री की यूनिट ही होगी, एक बटालियन में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही होगी, एक बटालियन में टैंक वाले ही होंगे, आर्मर्ड वाले में आर्टिलरी होगी, एयर डिफेंस में एयर डिफेंस ही होगा, ये सब कुछ। लेकिन अभी रुद्र में ये सब होंगे, रुद्र में ये देखो ये सब होंगे रुद्र में। आप समझो एक साथ ये चलेंगे तो सेना कैसी होगी, एक साथ चलेंगे तो कॉन्फिडेंस कितना आएगा। आज मेरे हाथ में अगर गन है तो मुझे लग रहा है गन है, ठीक है, मैं लड़ लूंगा। सोचो मेरे साथ टैंक भी है, मेरे साथ गन भी है, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी है, मेरे पास मैक वाले भी है, मेरे पास आर्टिलरी भी है, मेरे पास सब कुछ है। आप सोच के देखो हमारे सिपाहियों की जो एक हौसला होता है ना, कितना ज्यादा बुलंद हो जाएगा, कितना ज्यादा। अरे आ जाओ, अरे हमारे सैनिकों का हौसला तो वैसे ही इतना ज्यादा बुलंद है, ठीक है। एक एक सैनिक 50-50 को मारने से पीछे नहीं हटता है। आप लोग बॉर्डर मूवी देखते हो ना, ठीक है, मेजर कुलदीप सिंह, वो बेकार की कहानी नहीं है, वो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी। 120 जवानों ने पूरी पाकिस्तान की सेना को ऐसा तहस नहस कर दिया था, ये हमारे आर्मी के जवान है। अब उनके पास देखो ये सब कुछ आ जाएगा तो उनके हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे भाई साहब, कितने बुलंद हो जाएंगे। ये सारे के सारी चीजें आप लोगों को एक साथ मिलने वाली है, कहां पे, रुद्र ब्रिगेड में। यही तो कह रहे थे, रुद्र ब्रिगेड जब आ चुका है भाई, डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है, लेकिन जब पूरी तरीके से हर फ्रंट पे रुद्र ब्रिगेड होगा ना, यहां पे हमारे दुश्मनों की ना छक्के छोड़ जाएंगे भाई साहब। अब देखिए इसको, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने लाए और दे दिया, होगा ना, इसको प्रॉपर प्रूफ किया गया है। एक एक्सरसाइज त्रिशूल किया गया 2026 में, इसी साल एक एक्सरसाइज त्रिशूल किया गया, उसमें इसको प्रूफ किया गया। और किसने किया त्रिशूल, याद रखना, ठीक है, सदर्न कमांड ने किया, सदर्न आर्मी कमांड, ठीक है, याद रखना। ये जो आपका कमांड होता है, 7 कमांड है, ये आर्मी की हमारी 7 कमांड है, जैसे कि नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, ठीक है, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ऐसे करके हर एक दिशा के 7 कमांड आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और उस 7 कमांड जो, और ये तो कौन से कमांड ने किया है ऑपरेशन त्रिशूल, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिगेड जो आपका रुद्र ब्रिगेड है, उसको टेस्ट किसने किया, या फिर किस एक्सरसाइज के जरिए उसका टेस्टिंग हुआ है, तो त्रिशूल किसने किया है, तो याद रख लेना, सदर्न आर्मी कमांड ने किया, सदर्न आर्मी कमांड ने किया है। और
और उसमें भी सदर्न आर्मी कमांड में भी किस कॉर्प ने किया है? तो 12 कॉर्प ने किया है। किस कौन से कॉर्प ने? तो 12 कॉर्प ने किया है। 12 कॉर्प ने किया है, याद रखना 12 कॉर्प ने। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, कमांड है, ठीक है, कमांड ऊपर होता है, जो सदर्न कमांड हो गया, ठीक है, ऊपर 7 कमांड है, उसके अंडर में 14 कॉर्प्स आते हैं, 14 कॉर्प्स आते हैं, और इसके नीचे ब्रिगेड, इसके नीचे बटालियन, इसके नीचे सिपाही, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो याद रख लीजिएगा कौन सा कमांड है, 7 कमांड में से जो सदर्न आर्मी कमांड है उसने ऑपरेशन त्रिशूल, यानी कि जो एक एक्सरसाइज त्रिशूल की, उसने साबित कर दिया कि हाँ भैया पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज है। और 12 कॉर्प कौन से ने, ठीक है, याद रखना सदर्न आर्मी कमांड का कौन सा कॉर्प था? 12 कॉर्प। इंडियन आर्मी की 14 टुकड़ियां हैं, 14 टुकड़ियां। सबसे पहले इंडियन आर्मी का है, ठीक है, उसके बाद कमांड को 7 कमांड में बांटा गया है, उनको भी फिर आगे 14 हिस्सों में बांटा गया, उनको नीचे ब्रिगेड में बांटा गया, उनके नीचे बटालियन में बांटा गया, ऐसे ऐसे। तो कितने? 14 कॉर्प्स होते हैं। 14 कॉर्प्स में से 12वां कॉर्प्स है, और हर एक कॉर्प का एक नाम होता है, नाम होता है। फर्स्ट कॉर्प, सेकंड कॉर्प, थर्ड कॉर्प, ऐसे नहीं, ठीक है, नाम होता है, और नाम जोश दिलाने के लिए होता है। तो 12 कॉर्प का नाम क्या है? कोणार्क कॉर्प। कोणार्क कॉर्प। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो रुद्र है, रुद्र ब्रिगेड है, उसकी टेस्टिंग किस कॉर्प ने किया है? तो कोणार्क कॉर्प ने किया है। या ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे 12 कॉर्प ने किया है। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब उसके नीचे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कमांड के नीचे कॉर्प, कॉर्प के नीचे ब्रिगेड, ब्रिगेड के नीचे यूनिट। तो यूनिट, यूनिट के भी नाम होते हैं। तो मेन कौन सी यूनिट ने किया है? ब्लैक मेस, ब्लैक मेस, ब्लैक मेस, ठीक है, याद रखना। ब्लैक मेस यूनिट जो किसके अंडर में आती है? कोणार्क कॉर्प के अंदर में आती है। कोणार्क कॉर्प किसके अंडर में आता है? सदर्न आर्मी कमांड के अंदर में आता है, और 7 कमांड, और इन सब का हेड आपको पता ही है, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं अभी हमारे। तो ये आप देखोगे इस तरीके से किया गया है। और यहां पे क्या टेस्ट किया गया है? जॉइंट मैन्यूवर वॉरफेयर, यानी कि सभी मिलकर के एक साथ युद्ध कैसे करेंगे, जितना भी मैंने आप सबको बताया, और बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेटेड फायर पावर, ड्रोन सबका इस्तेमाल किया गया। मतलब एक साथ ही फायर पावर का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और सब कुछ देखा गया। वारे कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई साहब, कमाल का डिसीजन लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, यहां पे आप देखोगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको कहां पे डिप्लॉय कर दिया गया? टेस्टिंग वेस्टिंग हो चुकी है भाई, डिप्लॉयमेंट भी तो जरूरी है ना। मेन तो हम सरहद की रक्षा ही करना चाहते हैं ना। तो यहां पे सरहद की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आप देखना ईस्टर्न लद्दाख में चाइना बॉर्डर पर लगा दिया गया है, सिक्किम में देखना, और अभी 2 ही जगह लगाया गया, 2 ही ब्रिगेड यहां पे की गई है, 2 ही ब्रिगेड अभी डिप्लॉय किया गया है। अभी आगे और इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। सिक्किम सेक्टर में देखना, जहां इंडियन आर्मी का जो तैनाती अलग अलग बॉर्डर पे, लेकिन अभी आप सिक्किम सेक्टर में देखना, ठीक है, सिक्किम में किया गया है, और ईस्टर्न लद्दाख में इसकी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और मजे की बात पता क्या है बच्चों, ठीक है, मजे की बात यह है कि सब कुछ हो चुका, उसके बाद खबर आ रही है कि हाँ भैया ऐसा हो गया है, डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है, यानी कि इस ब्रिगेड को लगा भी दिया गया है काम पे, जाओ अब फोड़ डालो दुश्मन को, ये लगा भी दिया गया, आप समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इंडियन आर्मी कितनी सीक्रेटली काम कर रही थी, इंडियन आर्मी कितनी सीक्रेटली हमारे हर तरीके के डिसीजंस को मतलब सक्सेसफुल बनाने के पीछे लगी हुई थी। अब देखो सक्सेसफुल बना ही लिया ना भाई साहब। इससे हमारे इंडियन आर्मी का हौसला 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। चलिए ये तो आपका दिखाई दे रहा है, मैंने बताया रुद्र, ठीक है, ब्रिगेड रुद्र। अब एक और शक्ति आपको दिखाई देगी, भैरव फोर्स, भैरव फोर्स, ठीक है। तो भैरव फोर्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, याद रखना। भैरव फोर्स क्या है? भैरव फोर्स 1 लाख सोल्जर्स को टेक्नोलॉजी डील करने के लिए तैयार किया जा रहा है। कितने? 1 लाख सोल्जर्स, 1 लाख सोल्जर्स की बात हो रही है यहां पे, याद रखना। और वो किस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे? किस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं? नॉट सीखेंगे, सीखने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ठीक है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, दिखाई दे रहा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वान ड्रोन बोलते हैं, स्वान ड्रोन। यानी कि मक्खी 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 मक्खी, मधुमक्खी मधुमक्खी मधुमक्खी, तितली 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 टाइप के आएंगे, और झुंड में आएंगे, एकदम से आके पूरा निगरानी रखेंगे, हर एक हमारे एरिया में घुस जाएंगे, एक एक चीज देख लेंगे। जैसे अभी देखो पहलगाम अटैक हुआ था, हमें क्या पता कि ऐसे कुछ ड्रोन्स आए होंगे, पूरी निगरानी करके गए होंगे, उधर खबर पहुंची होंगी कि भाई यहाँ पे आर्मी के जवान नहीं है, यहाँ पे पोस्टें खाली हैं, आप जाके अटैक कर डालो। हो सकता है ना। तो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए क्या बनाया गया है भाई साहब? भैरव फोर्स, भैरव, ठीक है। अब तांडव होगा दुश्मन के इलाके में, तांडव, ठीक है। तो भैरव फोर्स बनाई गई है, और यहां पे बोला गया 1 लाख सोल्जर्स को ना ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस कर दो, ड्रोन। अब
दुश्मन के एक एक इलाके में 15-20 किलोमीटर तो बात ही नहीं है, 15-20 किलोमीटर तो इजीली जाके मार के आ जाएंगे। अरे हमारे जवान मार के आ गए, तो ड्रोन की बात कर रहा हूं मैं। ये बिना जवान के गए हुए, यहीं से जैसे वीडियो गेम ऑपरेट होता है ना, वैसे वीडियो गेम ऑपरेट करके पूरा एक एक चीज आपको ये ड्रोन बता देंगे। और इसके लिए 1 लाख सोल्जर्स को ट्रेन किया जा रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, भैरव फोर्स बोलेंगे। याद रखना, ये मॉडर्न वॉरफेयर है, नया युद्ध है, नई युद्ध नीति है, जिसको हम लोग ड्रोन सेंट्रिक कॉम्बैट कहते हैं, यानी ड्रोन के मदद से युद्ध करेंगे हम लोग। याद रखना, मॉडर्न मॉडर्न मतलब आज की लड़ाई ना इंफॉर्मेटिव हो चुकी है। आज ये नहीं है कि आजा आजा सीना ठोक के आजा, ना ना ना, ये आज की लड़ाई नहीं है भाई साहब। लड़ाई आज के दिमाग से लड़ी जाएगी। आज की लड़ाई लड़ी जाएगी, कम से कम जवान जाएं और ज्यादा से ज्यादा तहस नहस करके आए। कम से कम जवान हमारे जाएं और अधिक से अधिक जमीनें छीन कर लेकर के आए दुश्मन के इलाके से। ये आज का मॉडर्न है। और कैसे हो गया, ये ड्रोन के जरिए हो रहा है। कैसे हो रहा है, हथियार इतने डेवलप हो चुके हैं कि ये पॉसिबल है। तो यहां पे आप क्या देखोगे, न्यू मॉडर्न वॉरफेयर जो होगा भाई साहब, ठीक है, वो ड्रोन सेंट्रिक कॉम्बैट है। और इसीलिए हम ड्रोन चलाने वाले, ड्रोन की टेक्नोलॉजी से लेस ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं। याद रखेगा, जो डायरेक्टली जाएंगे, डायरेक्टली फ्रंट लाइन पर जाएंगे, ठीक है, और कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और बिना किसी कैजुअलिटीज के वापस आ जाएंगे। मैंने आपको बताया तो था शुरुआत में ही। सोचो अगर आज उरी होता, सोचो अगर आज बालाकोट होता, या फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी हो रहा होता 2026 में, तो क्या ही होता यहां पे भाई साहब। ठीक है, हमारे जवान बैठे बैठे यहां पे बैठे बैठे पूरे के पूरे सारे कैंप तबाह कर चुके होते, टेररिस्ट कैंप, पाकिस्तानी कैंप सब तबाह कर चुके होते हमारे। और दुश्मन यहां पे आंख भी नहीं खोल पाता कि भैया मिनटों में ये क्या हो गया, कौन था ये है। इधर देखो, टाटा, भारतीय सेना ने किया ये सब। ठीक है, समझो, ये सब पॉसिबल है आज की डेट में। अब कुछ हो तब देखना, जो स्ट्राइक होगी ना, ये ड्रोन वाली स्ट्राइक होने वाली है। ये इस तरीके से हमारी भारतीय सेना को तैयार कर दिया गया है। अब देखिए किस स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्केल, लेवल, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, भारतीय जो आपका भैरव सेना का कितना, 1 लाख ट्रेंड, 1 लाख यहाँ पे ड्रोन ट्रेंड किए जाएंगे हमारे सिपाहियों को कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, ड्रोन को कैसे उड़ाना है, ड्रोन सर्वेलेंस कैसे करेगा, ड्रोन से टारगेट कैसे बिठाना है। उसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रिसीजन का मतलब सटीक निशाना, वो दिख रहा है छोटा सा, इतना सा वो बंकर सा दिख रहा है, उसी बंकर पे कैसे मारना है निशाना, ये सब यहां पर सिखाया जाएगा। और ये हमने अभी बहुत कुछ सीखा। देखिए, हम अपनी गलतियों से सीखे, ठीक है, तो शायद पूरी उम्र निकल जाएगी। इसलिए भारतीय सेना क्या विदेशों से सीख रही है। देखो, ये यूक्रेन वाले में पूरा आप देखोगे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। मिडल ईस्ट में जितना भी चल रहा है ड्रोन से चल रहा है। अभी इजराइल ने ईरान पर अटैक कर रखा, ड्रोन से चल रहा है। ठीक है, अभी ये जो हमारा क्या, ये अरे यार क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए, ठीक है, यूएसए वेनेजुएला पे अटैक कर रहा है, ड्रोन के जरिए कर रहा है। तो इन सबसे अपन लोग सीख रहे हैं भाई कि नहीं 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 नहीं, जरूरी है अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना। और अभी देखिए इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, इस भैरव सेना की कैपेबिलिटीज क्या है। ऑफेंसिव ड्रोन स्ट्राइक, ऑफेंसिव का मतलब है मारना, ठीक है, जाके घुस के मारो, ऑफेंसिव ड्रोन स्ट्राइक होगा। रियल टाइम में सर्वेलेंस होगा, रियल टाइम में अटैक होगा। रियल टाइम का मतलब अभी देखा अभी फोड़ो इसको, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं। यहां बैठा हूं ना मैं, अरे अरे वो दिख गया, वो दिख गया, वो रहा मार 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 मार। आप देखते हो ना बच्चे खेलते हैं पबजी में, वो रियल पबजी खेलेगी अब इंडियन सेना, रियल पबजी खेलेगी, रियलिटी में घुस घुस के मारा करेगी। ये सारी बैटल फील्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी कि युद्ध में जब युद्ध की परिस्थितियां आ चुकी है, लड़ाई चल रही है, तो हमारे छोटे छोटे जो ड्रोन्स होंगे उनके एरिया में जा करके पूरी इंटेलिजेंस हमको इकट्ठा करके देंगे, जिसके दम पे हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे। और फिर हमारे ड्रोन्स जा करके बिना किसी इंडियन आर्मी के गए हुए वहां पे जाकर तहलका मचा के आ जाएंगे। पूरा हाई स्पीड से सारे के सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, चाहे ऊंचाई हो, नीचाई हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, ताल तलैये, कुछ भी हो भाई साहब, हर जगह इंडियन सेना अब सक्षम रहेगी। तो भैरव बटालियन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हाईली एजाइल है, ड्रोन सेंट्रिक है, मतलब बहुत स्पीड से काम करेगी, ड्रोन से काम करेगी, ड्रोन के जरिए स्पेशल फोर्सेस के जो स्पेशल मिशन है, स्पेशल फोर्सेस को तैयार किया जाता है, जैसे कि पैरा फोर्सेस है ना, स्पेशल फोर्सेस, नॉट पैरा फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, पैरा वाले भी आ जाते हैं इसमें, कि जो आपने देखा होगा कि एकदम से हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, एक
हाथ में गन, एक हाथ में ऐसे डुडू कर, वो सब स्पेशल फोर्सेज। तो स्पेशल फोर्सेज को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। तो यहां पे उनके लिए भी बहुत ज्यादा काम की चीज है, यानी स्पीड होगा, प्रिसीजन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सब कुछ होगा अब हमारी इंडियन आर्मी के पास। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब भैरव बटालियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा पैरा एसएफ होगा, रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन होगी, ये टैक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल डेप्थ, हर जगह अभी भैरव काम कर सकते हैं। गहराई में घुस के मारना है, ठीक है, डेप्थ में ऑपरेशन करना है, बीचों बीच जाकर ऑपरेशन करना है, तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, सेना जो आर्मी है वो भी बीचों बीच जा सकती है, लेकिन कैजुअलिटीज के डर रहेंगे। अब यहाँ पे बैठे बैठे तो जहां पे घुसना है, ऑफिस में घुस के फूट जाओ भाई, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब किया जा सकता है, यानी कि सीमलेस मिशन किया जा सकता है, एंडलेस मिशन किए जा सकते हैं अब भैरव फोर्स के जरिए। ठीक है बच्चों, अभी करंट में बात किया जाए तो यहां पे देखो 15 भैरव बटालियन ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है, मल्टीपल लोकेशंस पे, जहां पे आप देखोगे, ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, हर जगह एलएसी पे हो चुकी है, एलओसी पे हो चुकी है, चाइना के बॉर्डर पे हो चुके हैं, आर्मी के बॉर्डर पे हो चुके हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो चुके हैं, और अभी 25 बहुत ही जल्दी आने वाले, यानी कि टोटल कितने 40 ऐसे बटालियन बन रहे हैं, और आने वाले समय में 40 का 50, 100, 150, 200, यानी कि पूरी आर्मी इस तरीके के ड्रोन यूज किया करेगी। लेकिन अभी क्या 40 टोटल, अभी 15 डिप्लॉय होने वाले, 25 डिप्लॉय होने वाले हैं और 15 डिप्लॉय हो चुके हैं, याद रखना। और ये सब कुछ सीक्रेटली चल रहा था, सब कुछ। लेकिन अभी इंडियन आर्मी ने बोल दिया, हाँ हमने करके देख लिया, प्रूफ करके देख लिया, मारा कटी करके देख ली, सब कुछ साबित करके देख लिया, अब हो चुका। अब हम पूरे भारतीयों को बताएंगे सीना ठोक के, नॉट भारतीयों को ही, ठीक है, पूरी दुनिया को बताएंगे सीना ठोक के कि हमारे पास ये सब कुछ है। और कब बताएंगे? 15 जनवरी को। कब बताएंगे? 15 जनवरी को। कहां पे बताएंगे? तो जयपुर में बताएंगे। कहां पे? जयपुर में। 15 जनवरी को क्या है भैया? तो आर्मी डे है, आर्मी डे है, क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी को ही जो 15 जनवरी को जो हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा सर थे, एम करियप्पा सर थे, उन्होंने ब्रिटिशर से आर्मी की कमांड ली थी कि भैया अब से इंडियन आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, अब तुम निकलो यहां से। तो 15 जनवरी 1949 को हुई। तो 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार आर्मी डे जो जयपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें आप देखना, ठीक है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होगा, यानी कि भैरव बटालियन जो है, रुद्र बटालियन जो है, भैरव बटालियन जो है, इनको पहली बार पब्लिक के सामने लेकर के आया जाएगा 15 जनवरी 2026 को जयपुर राजस्थान के अंदर में। और यह बताया जाएगा कि अब हमारी आर्मी के पास टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, जो हर तरीके से दुश्मन के एरिया में घुस के वार करना जानती है। अभी थोड़ा बहुत इंडियन आर्मी के बारे में आप बताता हूं, ठीक है। प्रेजेंट की बात करें तो रोल जो इंडियन आर्मी जमीन पे, एयरफोर्स हवा में, और नेवी पानी की तरफ से हमारे देश की सुरक्षा करती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। स्टैब्लिश 1895 में हुआ था। अब ये मत सोचना कि सर अभी तो आप बता रहे थे 1949, अरे भैया 1949 को ब्रिटिशर्स से हम लोगों ने चार्ज लिया था। आर्मी तो बहुत पहले से ही थी ना, और इसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, यानी कि सबसे पहले, अपनी जान से पहले, अपने परिवार से पहले, अपनी हर चीज से पहले मिट्टी आती है, और मिट्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भारत माता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये पूरा बता रहा है कि किस तरीके से इंडियन आर्मी सेवा में लगी रहती है, किस तरीके से इंडियन आर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना, परिवार की परवाह किए बिना, हर चीज की परवाह किए बिना अपने जान पे खेलती रहती है। तो आज स्पेशल डे है। ये सेशन मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि हाँ ये सेशन मुझे आपको अपने लिए लेकर के आना था, ये सेशन मैं चाहता था कि इंडियन आर्मी की खूबियों को आप समझे, इंडियन आर्मी की सेक्रीफाइसेस को आप समझे, इंडियन आर्मी की ताकत को आप लोग समझे, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। जय हिंद।